स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु आदतें हैं, इसके कुछ खास विचारों पर बात करेंगे। ये किताब हमारे स्रोत का हिस्सा थी। इसका जो मूल विचार है ना, सुनने में बड़ा सरल लगता है, पर है बहुत शक्तिशाली। हाँ, बिल्कुल। कि छोटे छोटे लगातार किए गए बदलाव, उनसे समय के साथ कमाल के नतीजे मिलते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े लक्ष्य साधन है, लेकिन ये किताब कहती है भाई रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो, बस इतना ही। ये सुधार परमाणु जितने छोटे लग सकते हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस किताब से और क्या सीखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं इसी 1% वाले सुधार से। ये चक्रवृद्धि ब्याज ये कैसे काम करता है? हाँ, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। आदतें जो है ना, वो आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसा ब्याज पर बढ़ता है ना, हाँ। वैसे ही छोटी आदतें रोज थोड़ी थोड़ी समय के साथ जुड़कर बहुत बड़ा सुधार लाती हैं। सफलता का राज वो किसी एक दिन के बड़े काम में नहीं है। अच्छा। वो रोज की छोटी, कई बार तो न दिखने वाली आदतें होती हैं, उनको लगातार करना उसमें छिपा है। और इसीलिए किताब कहती है कि लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है एक सही सिस्टम बनाना, मतलब प्रक्रिया। सिस्टम यानी वो रोजमर्रा के काम जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। अच्छा। और किताब में इन सिस्टम्स को बनाने के लिए व्यवहार बदलने के 4 सरल नियम दिए गए हैं। हाँ, 4 नियम। मुझे पहला वाला तो बड़ा सीधा लगा। इसे स्पष्ट बनाएं, मतलब साफ दिखना चाहिए। जैसे अगर रोज सुबह जॉगिंग करनी है तो क्या करें, रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दें। बिल्कुल सही। ये एक दृश्य संकेत हो गया, मतलब माहौल को ही अपनी आदत के हिसाब से ढाल लिया। ये साफ दिख रहा है। हाँ। और दूसरा नियम इसी से जुड़ता है, इसे आकर्षक बनाए। आदत थोड़ी मजेदार लगनी चाहिए। अच्छा, कैसे? जैसे शायद आप वो जॉगिंग को अपनी पसंदीदा सुबह की कॉफी से जोड़ दें, या कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनते हुए करें। इसे हैबिट स्टैकिंग भी कहते हैं, मतलब एक पुरानी आदत के तुरंत बाद एक नई आदत। हाँ, सुना है इसके बारे में। जैसे सुबह की चाय बनाने के बाद मैं 5 मिनट ध्यान करूंगी, हाँ, तो वो उबाऊ नहीं लगती फिर। सही बात है। और तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। मुझे लगता है ये सबसे अहम है कई लोगों के लिए। हम अक्सर बहुत बड़ा सोच लेते हैं शुरू में ही। हाँ, और फिर कर नहीं पाते, बिल्कुल। फिर छोड़ देते हैं। किताब कहती है छोटा शुरू करें, एकदम छोटा। जैसे व्यायाम करना है तो रोज सिर्फ 2 पुशअप से शुरू करें। इतना आसान कि आप मना ही ना कर सकें। हाँ बिल्कुल, मतलब बहाना बनाने की गुंजाइश ही ना रहे। और इससे वो मोटिवेशन वाली निर्भरता भी कम होती है। सही। और चौथा नियम इस पूरे चक्र को पूरा करता है। इसे संतोषजनक बनाएं। आदत पूरी करते ही कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए, कोई छोटा सा इनाम। तुरंत। हाँ, तुरंत। ताकि दिमाग को लगे कि हाँ, ये काम दोबारा करना है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, जैसे आपने कहा कैलेंडर पर क्रॉस लगाना, ये भी संतोष देता है। छोटी छोटी जीतें वो हमें आगे बढ़ाती हैं। ये 4 नियम तो आदत बनाने का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा सा देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये काम कैसे करते हैं? किताब में हैबिट लूप का जिक्र है। आदत का चक्र, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। ये क्या है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, इसी मनोवैज्ञानिक चक्र पर चलती है। पहला है संकेत। क्यों? ये वो ट्रिगर है जो दिमाग को ऑटो पायलट पर डाल देता है, जैसे फोन की घंटी बजना। ओके। फिर आती है लालसा, क्रेविंग, मतलब उस इनाम की इच्छा जो उस आदत से जुड़ी है। जैसे फोन बजा तो सोशल मीडिया चेक करने की इच्छा। इसके बाद होती है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यानी वो असल आदत या काम, जैसे फोन उठा लेना। ठीक है। और अंत में मिलता है इनाम, रिवॉर्ड, जो उस लालसा को शांत करता है और दिमाग को सिखाता है कि भाई ये चक्र दोबारा दोहराने लायक है। जैसे फोन देखकर कुछ मनोरंजन मिला या जानकारी। अच्छा। और मजे की बात यह है कि इन चारों में से किसी को भी बदलकर हम आदत को बदल सकते हैं। संकेत बदल दो, या लालसा कम कर दो, या प्रतिक्रिया मुश्किल बना दो, या इनाम हटा दो। ये दिलचस्प है। और इसमें वो बात भी आती है कि हमारा माहौल यानी हमारे आसपास के संकेत वो अक्सर हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होते हैं। बिल्कुल, माहौल बदलना कई बार आदत बदलने का सबसे आसान तरीका हो सकता है, अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कई ज्यादा कारगर। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पर फिर भी इतने सारे लोग अच्छी आदतें बनाने में या बुरी आदतें छोड़ने में असफल क्यों हो जाते हैं? क्या वजह है? देखिए, एक बड़ा कारण तो ये है कि हम नतीजों पर यानी लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रक्रिया पर यानी सिस्टम पर नहीं। पर उससे भी गहरा कारण है, हम अपनी पहचान बदले बिना
अपने परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं। पहचान मतलब ये कि लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 30 किताबें पढ़नी है। लक्ष्य होना चाहिए या पहचान होनी चाहिए कि मैं एक पाठक हूँ, मैं उस तरह का इंसान हूँ जो रोज पढ़ता है। ओहो, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। हाँ, जब आप खुद को उस नज़र से देखने लगते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जो रोज कसरत करता है या रोज लिखता है, तो वो काम करना स्वाभाविक लगने लगता है। आदतें पहचान से जुड़ जाती हैं और ऐसी पहचान आधारित आदतें ज्यादा टिकती हैं। तो फोकस इस पर होना चाहिए कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, बिल्कुल, न कि सिर्फ क्या हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल। और याद रखिए, लगातार करना ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा करने से। रोज थोड़ा करना, कभी कभार बहुत सारा करने से हमेशा बेहतर होता है। कंसिस्टेंसी इज की। हम्म तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकाल सकते हैं हम? मुख्य बातें क्या हैं? पहली तो ये कि लक्ष्यों से ज्यादा अपने सिस्टम पर ध्यान दें। हाँ, दूसरी, ऐसी आदतें बनाएं जो आपकी मनचाही पहचान से जुड़ती हों कि आप कौन बनना चाहते हैं। सही। और सबसे जरूरी, ये समझें कि सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी लगभग न दिखने वाली आदतों का नतीजा है। वो जुड़ती जाती हैं। और जेम्स क्लियर का वो एक वाक्य है ना, वो इसे बहुत अच्छे से बताता है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाह। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो नतीजे खुद ब खुद आएंगे। हम्म सिस्टम कमजोर है तो चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, आप वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक आपका सिस्टम ले जाएगा। बहुत खूब कहा। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने सुनने वालों के लिए। अगर हमारी पहचान हमारे सिस्टम और हमारी रोज की छोटी आदतों से बनती है, तो आज अभी वो कौन सा सबसे छोटा, सबसे आसान कदम उठाया जा सकता है जो हमें अपनी मनचाही पहचान बनाने की दिशा में सिर्फ 1% करीब ले जाए? बस एक छोटा सा